प्राचीन समय की बात है जब ऋषि मुनि अपनी तपस्या और शक्ति से सृष्टि को संतुलन में रखते थे। परंतु उन तपस्वियों में एक ऐसे महर्षि थे जिनका नाम सुनकर देवता से लेकर असुर तक सभी सहम जाते थे, और वह महर्षि थे महर्षि दुर्वासा। उनका तेज इतना प्रखर था कि स्वयं भगवान भी उनके कोप से भयभीत रहते थे। पर क्या आप जानते हैं, उनका क्रोध केवल विनाश के लिए नहीं बल्कि किसी बड़ी सीख के लिए होता था। आज हम आपको बताएंगे दुर्वासा ऋषि के क्रोध की वह अद्भुत कथा जिसने समूचे स्वर्गलोक की दशा ही बदल दी। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका अरिहंत दिव्य कथा में। बहुत समय पहले की बात है, स्वर्गलोक में देवताओं का वैभव अपने चरम पे था। इंद्रदेव अपने सिंहासन पर विराजमान थे, गंधर्व नृत्य कर रहे थे और चारों ओर खुशहाली ही फैली थी। उसी समय एक दिन महर्षि दुर्वासा वहां से गुजर रहे थे। उनके हाथ में एक दिव्य पुष्प माला थी। वह माला श्री लक्ष्मी जी द्वारा दी गई थी और उसमें ऐसा वरदान था कि जिसके पास ये माला मिलेगी उसके जीवन में अभय सौभाग्य और समृद्धि का वास होगा। महर्षि दुर्वासा ने सोचा, यह माला मैं इंद्रदेव को भेंट कर देता हूं ताकि देवताओं का राज्य और भी स्थिर रहे। वे सीधे इंद्र के महल पहुंचे। इंद्र उस समय अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर आकाश यात्रा पे निकले थे। दुर्वासा ऋषि ने श्रद्धापूर्वक दिव्य माला उन्हें अर्पित की, लेकिन इंद्र अपने ऐश्वर्य में मग्न थे। उन्होंने उस माला को सम्मान पूर्वक स्वीकार करने की बजाय हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी को उस माला का महत्व नहीं पता था। उसने तुरंत अपनी सूंड से माला खींचकर नीचे फेंक दी और अपने पैरों से रौंद डाली। बस इतना होना था। दुर्वासा ऋषि की आंखों में अग्नि दहल उठी। उन्होंने गर्जना की, हे इंद्र, तू अहंकार में इतना डूब गया है कि अब तू देवता कहलाने योग्य नहीं रहा। जिस सौभाग्य का प्रतीक ये माला थी उसे तूने अपमानित किया है। अब मैं तुझे और तेरे पूरे स्वर्गलोक को शाप देता हूं। तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट हो जाएगा, लक्ष्मी तुझे छोड़ देगी और असुर तुम्हें पराजित करेंगे। जैसे ही श्राप की गूंज फैली, देवताओं की शक्ति क्षीण होने लगी, इंद्रासन डगमगाने लगा, बादल सूख गए और असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर लिया। देवता पराजित होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे और ब्रह्मा जी उन्हें लेकर भगवान विष्णु के पास गए। विष्णु भगवान ने कहा, दुर्वासा का श्राप अटल है, परंतु उसका समाधान भी इसी श्राप में छिपा है। तुम्हें अब असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करना होगा। उसी से अमृत निकलेगा और तुम पुनः शक्तिशाली बन सकोगे। यही वह क्षण था जब समुद्र मंथन का आरंभ हुआ था और इस पूरी लीला की जड़ थी दुर्वासा ऋषि का क्रोध। उनका क्रोध विनाश का नहीं बल्कि संतुलन का कारण बना। उनके श्राप ने देवताओं के अहंकार को तोड़ा और उन्हें फिर से भक्ति व विनम्रता का पाठ सिखाया। दुर्वासा ऋषि के क्रोध की एक कथा हम आपको और बताते हैं। द्वापर युग की बात है। एक बार दुर्वासा ऋषि द्वारका पहुंचे। श्री कृष्ण ने उनका बड़े आदर से स्वागत किया और भोजन के लिए आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने कहा, मैं तुम्हारे घर नहीं, तुम्हारी पत्नी रुक्मणी के हाथ से भोजन लूंगा। रुक्मणी जी ने बड़े प्रेम से अनेक व्यंजन बनाए। दुर्वासा ने संतुष्ट होकर भोजन किया और फिर बोले, अब तुम मेरा रथ खींचो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उनकी आज्ञा मानी और स्वयं रथ खींचने लगे।
रुक्मणी जी भी पीछे पीछे दौड़ती रही। दोपहर की तेज धूपती रुक्मणी के चरण जलने लगे। उन्होंने थोड़ा जल लेकर श्री कृष्ण के पैर पर डाला। तभी दुर्वासा क्रोधित हो उठे। हे रुक्मणी, तूने बिना मेरी आज्ञा के जल डाला है। अब तू सदा पृथ्वी से अलग रहेगी। और तभी रुक्मणी जी पृथ्वी से विलय होकर तुलसी रूप में प्रकट हुई। यह भी दुर्वासा जी के श्राप की कथा है, जो आज भी भक्ति का प्रतीक मानी जाती है। दुर्वासा ऋषि के नाम से हम उनके केवल क्रोध को याद करते हैं, परंतु उनके क्रोध में छिपी होती थी सृष्टि की गहराई और ईश्वर की योजना। उनका हर श्राप वास्तव में एक सुधार था। हर प्रकोप के पीछे संतुलन का उद्देश्य था। इसलिए जब भी हम क्रोध देखें तो यह समझें कि यदि वह धर्म के लिए है तो वह भी एक प्रकार की दिव्य शक्ति है। तो साथियों, यह थी महर्षि दुर्वासा की अद्भुत कथा, जिनका क्रोध भी एक आशीर्वाद था। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वह भी इस कथा का आनंद ले सकें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मेरे चैनल और यह दिव्य कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे।